जो कि रिटायर्ड दिल्ली पुलिस में है और उसके परिवार दिल्ली पुलिस में है। वो लोग 2010 से इस ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक नकली जीपीए बनवा रखी है जिसमें वो अपने आप को बताते हैं ट्रस्टी है। प्रशासनों में, कोर्ट में उस नकली जीपीए को दिखाते हैं और कहते हैं मैं ट्रस्ट हूँ। जब डॉक्यूमेंट दिखाने की बात आती है तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया जाता। उन्होंने क्या कर रखा है, इसको व्यापार का अड्डा बना दिया। मंदिर के नाम पे जहाँ रामलीला होती थी, 2010 से ही रामलीला भी बंद कर दी उन्होंने। आम जनमानस की दिल्ली पुलिस में सुनवाई बड़ी मुश्किल से होती है। पूजा का शनिदेव की उसी दौरान सुबह 4 बजे जब ही लात मारी थी। घूमता घूमता आया जब ही लात मारी। क्यों? यहाँ पे पूजा क्यों कर रहे हैं? सबको पूजा का अड्डा बना रखा है। पीपल पे ये कूड़ा करकट क्यों करते हो? ऐसा है कहकर पूरे इसमें पार्क में फेंसिंग कर दी जिससे कि जन्माष्टमी का प्रोग्राम ना हो, धार्मिक कार्यक्रम ना हो। इस वजह से झूले वाले को 2 लाख रुपए में ठेका दे दिया, 10,000 रुपए की उसकी पर्ची काटी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं ब्रह्मपुरी इलाके में और यहाँ पे मोनी बाबा मंदिर, जो पिछले करीब 70 से 80 साल जो आसपास के लोग बता रहे हैं, उनके अनुसार यह मंदिर यहाँ पे 80 साल के करीब आसपास से पहले से ही मंदिर है। मगर अब स्थानीय लोगों का और जो यहाँ से जुड़े हुए सामाजिक लोग हैं, उनका आरोप है कि इस पे कब्जे की बात चल रही है। हालांकि इस पर लगातार केस भी हुए हैं, कोर्ट में भी केस चल रहा है और ऐसी ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं जो बताती हैं कि एक व्यक्ति या एक परिवार इस पे किस तरीके से कब्जा कर रहा है, उसकी किस तरीके चल रही है, जबकि उसके मंदिर का कोई लेना देना नहीं है। हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं, ये देखिए, ये जो आपको संतरी रंग का गेट दिख रहा है, यही मंदिर का 100 गज का एक एरिया बचा हुआ है। बाकी कमर्शलाइज कैसा हो चुका है ये देखिए, यह पूरा एरिया। यह इसके अंदर हम आपको दिखाते हैं कि यह मैरिज हॉल है। यहाँ पे आप बैंकेट के रूप में, शादी विवाह के रूप में आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। देखिए टेंट वेंट की जो दरिया वरिया हैं वो पड़ी है। हालांकि सबसे पहले यहाँ पे माता का एक मंदिर था जो आज नहीं है, और इसके बाद सिर्फ ये 100 गज है मंदिर, जबकि इसकी एक्चुअल जो ज़मीन है वो 7 बीघे है इस एरिया। और हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे जमुना पार का सबसे बड़ा मंदिर हम इसको कह सकते हैं। मगर देखिए विडंबना कि 7 बीघा जमीन होने के बावजूद भी आज उस मंदिर के पास अपना जमीन जो कही जा सकती है वो सिर्फ 100 से 125 गज है। और यह सारा एक तरीके से कब्जे का ही यहाँ पे प्लान है। ये पेड़ पौधे जो आप देख रहे हैं, ये भी हमें इन लोगों ने बताया कि इसके लिए भी इनको लड़ना पड़ा, थाने जाना पड़ा, कोर्ट कचहरी करनी पड़ी, तब ये पेड़ बचे हैं। कुछ पेड़ जो पुराने थे, जो करीब 100 साल पुराने पेड़ थे, उन पेड़ों को तो रातों रात गायब कर दिया गया। और इसमें जब कंप्लेंट दी गई तो कंप्लेंट का नतीजा ये हुआ कि आज तक ना एफआईआर दर्ज हुई है और ना किसी को सजा हुई है। जबकि पेड़ काटना, और वो भी इतने बड़े और विशाल पेड़, पुराने पेड़, यह कानूनी अपराध है। इस पर तुरंत एक्शन होता है और आदमी को पूरी जिंदगी जेल में काटनी पड़ती है। आइए हम बात करते हैं कि आखिर ये सब मामला क्या है, पूरा मामला क्या है। ये दरअसल में मामला ये है जी, एक परिवार है गोपीचंद राठी, जो कि रिटायर्ड दिल्ली पुलिस में है और उसके परिवार दिल्ली पुलिस में है। वो लोग 2010 से इस ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक नकली जीपीए बनवा रखी है जिसमें वो अपने आप को बताते हैं ट्रस्टी है। प्रशासनों में, कोर्ट में उस नकली जीपीए को दिखाते हैं और कहते हैं मैं ट्रस्ट हूँ। जब डॉक्यूमेंट दिखाने की बात आती है तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया जाता। उन्होंने क्या कर रखा है, इसको व्यापार का अड्डा बना दिया। मंदिर के नाम पे जहाँ रामलीला होती थी, 2010 से ही रामलीला भी बंद कर दी उन्होंने। रामलीला का एक स्टेज था, उसे तोड़ दिया रात में, समझे जी। उसके पीछे एक समिति थी, श्री शिव मंदिर ट्रस्ट के नाम से। उस समिति ने इनके ऊपर कोर्ट केस भी कर रखा है। वो विवाद चल रहा माननीय अदालत में। सबसे पुरानी कमेटी थी? जी, वही सबसे पुरानी समिति थी, शिव मंदिर ट्रस्ट के नाम से। वो ट्रस्ट नहीं थी, एक एज ए समिति थी, और उसमें जो लोग काम कर रहे थे उनके और आपस में विवाद चल रहे हैं। अब क्या हुआ जी, एक हमारी भी समिति है, जन सहयोग विकास समिति के नाम से। तो 2014-15 में हमने वो समिति बनाई थी। उसके बाद वो हमारा कोई काम नहीं था, तो हमने सब लोगों, क्षेत्रवासियों को इकट्ठा करा। कह रहा हमने अपने मंदिर को साफ़ सुथरा रखे। तो हमने यहाँ पे झाड़ू लगाने हर हफ्ते में प्रोग्राम करने शुरू कर दिए, मतलब झाड़ू सफाई से। तो इस परिवार को ये लगा कि ये लोग ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे। जैसे मैंने
मैंने कब्जा चालबाजी करके कब्जा करा है, वैसे ये लोग शायद कब्जा कर लेंगे। बल्कि हमारा कोई मोटिव ही नहीं था। यहाँ पे शराब चलती थी, हम पुलिस को सूचना देते थे कि भाई शराब क्यों चल रही है मंदिर पे, गलत हरकतें होती थी, बहन बेटियों के साथ गलत हरकतें थी, उस पर रोकती थी। तो उसमें वो दुश्मनी से मानने लगा हमने, समझे जी। तो ये बढ़ते बढ़ते विवाद चलने आगे बढ़ गए। वो लोग पेड़ काटते थे, हम उनकी पेड़ की कंप्लेंट करते थे। 2017 से वन विभाग ने 4 लेटर दे चुके हैं थाना न्यू उस्मानपुर को कि इन लोग गोपीचंद राठी और इनके परिवार के खिलाफ FIR की जाए, लेकिन थाना न्यू उस्मानपुर टस से मस नहीं हुआ और आज तक FIR नहीं। 2021 में फिर उन्होंने एक लेटर दिया, उसके बावजूद भी FIR नहीं हुई है। तो हम आम जनता अगर उसे केस करना है इस परिवार के लिए तो 156(3) में जाना पड़ता है, और हमारे और किसी के ऊपर केस होता तो वो एकदम से वो कर देता। ये महिला हैं, ये पूजा करने आई थी तो इनकी थाली में लात मार दी उनके लड़के ने। किसने मारी? आपकी थाली में लात किसने मारी? हमारी थाली में राठी जी ने लात, सुबह 4 बजे कार्तिक में पूजा करते थे, 2013 की बात है। राठी जी ने, लड़के ने लात, राठी जी ने मंदिर में पूजा करने आए थे या किसी मंदिर में पेड़ पौधे की पूजा कर रहे थे? मंदिर में पूजा करने आए, फिर पेड़ पौधे की, पीपल की पूजा कर रहे थे, पीपल की पूजा पूजा शनिदेव की। उसी दौरान सुबह 4 बजे जब ही लात मारी थी, घूमता घूमता आया जब ही लात मारी। क्यों? यहाँ पर पूजा क्यों कर रहे हैं, सबको पूजा का अड्डा बना रखा है, पीपल पे ये कूड़ा करकट क्यों करते हो, ऐसा कहकर सभी को लात में। फिर किसी पेड़ पौधे की पूजा नहीं करने देते, वो मना करते हैं, किसी पेड़ की पूजा नहीं पीपल की अगर पूजा नहीं होगी, बरगद की पूजा नहीं होगी, तो यहाँ पे मंदिर में तो वही पेड़ पौधे मिलते हैं। करने देते, वो पूजा नहीं करने देते। केले के पेड़ की, उसकी, किसी की पूजा नहीं करने देते। वो कोई कारण बताते हैं? नहीं, कारण कुछ नहीं बताते हैं, बस जैसे इनके साथ क्या सबके साथ कैसे ही करते हैं। सबके साथ ऐसे सबके साथ ऐसे ही सभी डरते हैं, मतलब उनका सारा परिवार पुलिस में है, इसलिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता। एक बात बार बार सामने निकल के आ रही है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि वो पुलिस में है। आप सबको पता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नौकरी बचानी भारी पड़ती है अगर उसकी कंप्लेंट हो जाए, मगर यहाँ उल्टा कैसे हो रहा है? आम जनमानस की दिल्ली पुलिस में सुनवाई बड़ी मुश्किल से होती है। अगर कोई कानून का जानकार है तो शिकायत करने के बाद पुलिस FIR नहीं करती, तो 156 दिन में कोर्ट में जाना पड़ता है, समझे ना। और बाकी तो आम लोग धक्के खाते रहते हैं वहाँ पर। आज भी यही है, हमारा देखना पड़ता है, समझे। अभी हाल ही फिलहाल का मामला है कि पूरे इसमें पार्क में फेंसिंग कर दी, जिससे कि जन्माष्टमी का प्रोग्राम ना हो, धार्मिक कार्यक्रम ना हो। इस वजह से झूले वाले को 2 लाख रुपए में ठेका दे दिया, 10,000 रुपये की उसकी पर्ची काटी, और DCP साहब के यहाँ एप्लीकेशन परमिशन की लगाई, जो कि DCP साहब ने रिजेक्ट कर दी। जब हमें पता लगा कि पूरी में फेंसिंग हो गई और बिना परमिशन के, तो हमने SHO साहब से बात करी, उनको बताई, वीडियो भेजी हमने करंट की कि जी मैंने देखो ये फेंसिंग हो गई है और सुबह पूजा पाठ के लिए जो बुजुर्ग आते हैं उनके हाथ कट जाते हैं या उनके उसमें टीन लग रही है। तो उन्होंने कहा भाई हमारी तरफ से कोई परमिशन नहीं गई है। SHO साहब ने तुरंत उस पर संज्ञान लिया और उन झूले को अगले दिन तक हटवा दिया। उनका भी धन्यवाद है कि भाई कभी कभी वो ले लेते हैं संज्ञान। पर ये परिवार चाहता ही नहीं यहाँ पे ना रामलीला हो ना जन्माष्टमी हो, मतलब धर्म के कोई काम ना हो। शादी ब्याह की पर्ची कटती है, प्रोग्राम करवा लो, दारू पिलवा लो, यहाँ पर वो काम होते हैं। क्यों कर रहे हैं? उनका मोटिव है सिर्फ ज़मीन का कब्जा करवाना, और इससे पैसे करीबन करोड़ों रुपया मंदिर की ज़मीन का पैसा इकट्ठा करके खा गए हैं। वो तो कहते हैं कि हम मंदिर बनवा रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग बता रहे हैं कि मंदिर निर्माण करवाते हैं, मंदिर बनवाते हैं। बना है कुछ? मंदिर निर्माण की मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ इनकी। ये गोपीचंद राठी हैं, ठीक है जी। तो ये जो गुम्मद है, आप भी सभी क्षेत्रवासी जानते हैं कहाँ की गुम्मद है। ये शिव मंदिर एक्स ब्लॉक की गुम्मद है, ठीक है जी। ये शिव मंदिर का बोर्ड भी लग रहा है, और ये देखिए एक्स ब्लॉक का बोर्ड भी इसमें लगा हुआ है। अब इस वीडियो को थोड़ी सी देख लीजिए। ये मंदिर की मूर्तियां तो यहाँ की हैं जी, मोनिया मंदिर की, और ये भी यहाँ की है पूजा की। ये अपना सत्संग भवन यहाँ हम खड़े हुए हैं अभी, मगर यहाँ सत्संग तो होता नहीं है। अब ये देखिए, ये जो ग्राउंड है, ये ये एक्स ब्लॉक का मंदिर के बैक साइड का जो ग्राउंड है जहाँ पार्टी शादी ब्याह होते हैं। ये चालबाज व्यक्ति नकली वीडियो बनवा के अपने आप को फेमस करते हैं कि मैंने मंदिर का निर्माण किया। मंदिर का निर्माण तो किया ही नहीं इन्होंने, मंदिर का निर्माण कुछ भी नहीं करा है, और करोड़ों रुपए ये खा गए। और आज भी इनकी यही मोटिव है, इनकी गाड़ियाँ, इनकी पार्किंग लगी रहती है, उनके अपनी वाहन खड़े रहते हैं, ये सामान पड़ा हुआ है सब। अभी हम बाहर से आए तो बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी थी जी, वो क्या चक्कर है? वो ये 2,000-3,000 रुपये महीना लेते हैं जी। ये बाहर रोड पे खड़ा करने के भी? बाहर रोड पे पैसे लेते थे, ये हमने कंप्लेंट करी, ये हटवाई, उस पे भी ये महीने लेते थे। मतलब रोड पे खड़ी करेंगे उसके ही पैसे, और इसके अंदर भी पार्किंग? जी जी, मंदिर की वो बाउंड्री है ना, उस पे ये पैसे लेते थे। हमने इनकी कंप्लेंट करी, जब जाके इन्होंने वो चौकीदार वगैरह वो कंप्लेंट हटवाई हैं। अभी भी इसके अंदर कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं? हाँ जी, उसके भी सब पैसे जाते हैं।
मंदिर प्रांगण में पार्किंग चल रही है मंदिर प्रांगण में पार्किंग चल रही है, कुछ भी काम करा लो, पैसे दे दो उनको, कुछ भी काम करो आप। और ये जो झूले वूले लगे हैं ये क्या है? ये सब पैसे हैं, पैसे दे के लग रहे हैं जी। जन्माष्टमी का प्रोग्राम नहीं होगा, रामलीला नहीं होगी, सत्संग नहीं होगा, पूजा नहीं होगा, तो इसमें होता क्या है? बस ये है कि उनकी जेब के लिए, पैसे के लिए बस ग्राउंड लगा लो, पार्टियां कर लो, शादी ब्याह कर लो और शराब चलवा लो यहाँ पर। बाहर एक होटल भी है, जी जी जी। वो इसी मंदिर प्रांगण के अंदर है। नहीं वो होटल, बाहर से एंट्री जरूर है, मैं जमीन तो मंदिर की है। हाँ वो जमीन, जो मंदिर की जमीन है, वो सारी दुकान है। उसका पैसा कहाँ आता है? उसका पैसा नहीं आ रहा है जी। अब फिलहाल मुझे ये पता लगा है कि 5,000 रुपये ये ले रहे हैं और उसकी कोई पर्ची नहीं दे रहे। अच्छा, उसका किराया जो आ रहा है वो भी उनके पास? किराया वो नहीं आता है, शिव मंदिर ट्रस्ट के नाम से पहले किराया आता था। सभी दुकानदारों ने मना कर दिया कि भाई तुम ट्रस्ट के मालिक नहीं हो, इसलिए वो नहीं। अभी एक दुकानदार ने अपनी जो दुकान टूट गई थी, डैमेज हो गई थी, उसको बनवाया, तो उसके एवज में कुछ पैसे लिए इन्होंने और 5,000 रुपये महीना ले रहे हैं। किसने लिए? ये गोपी चंद राठी और सुनील राठी, अनिल राठी। क्या ये समस्या क्या है? बाहर जो मंदिर के बाहर दुकानें हैं, पार्किंग हो रही है, क्या सारा पैसा वो लोग लेते हैं? जी जी। मंदिर पे गुंडागर्दी के अलावा कुछ होता ही नहीं है। चरस पी जाती है, यहाँ शराब पी जाती है। अगर हमारी अब किसी बहन बेटी की शादी होती है, यहाँ शराब के अड्डे चलते हैं। ये मंदिर थोड़ी है, ये तो अड्डा बना दिया है रंडीबाजी का। रंडीबाजी का अड्डा है, मंदिर नहीं है। मंदिर का तो नाम है और उस हिसाब से वो पैसा खा रहे हैं। अगर गलत काम होंगे तो पैसा मिलेगा, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा। ये देखिए, जिस पेड़ पौधों को हटाने की कंप्लेंट की बात कर रहे थे, ये देखिए वन विभाग इनको 4 बार इस पे उस्मानपुर थाने पे इस पे एक्शन लेने के लिए बोल चुका है, मगर यह कहीं पे भी अभी तक एक्शन नहीं हुआ। और ये देखिए, ये पेड़ पौधे उखाड़े जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। आखिर ये अथॉरिटी किसने दी? और अगर वो सरकारी महकमे से हैं, दिल्ली पुलिस से हैं, तो क्या दिल्ली पुलिस को नहीं दिखता कि उनका ही डिपार्टमेंट उन्हीं की बदनामी कर रहा है? उस पर एक्शन क्यों नहीं होता? आखिर जब उनको नोटिस मिल रहा है, उनको जब ये बताया जा रहा है कि एक्शन लीजिए, वन विभाग कह रहा है कि गलत हुआ है, एक्शन लीजिए, तो कहाँ सो रही है दिल्ली पुलिस? उस्मानपुर थाना क्यों सो रहा है? क्या इस तरीके से आंख बंद करने से आपके गुनाह खत्म हो जाएंगे? दिल्ली पुलिस के कर्मी का सपोर्ट करना और उसको सपोर्ट देना, यह उस्मानपुर थाने के ऊपर भी उंगली उठाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। हालांकि कुछ काम बहुत अच्छे भी उन्होंने करे हैं, जैसे ही बता रहे हैं लोग कि यहाँ पे जो अभी बिना परमिशन के झूले लगाए गए थे, उसको जब उस्मानपुर थाने को बताया गया तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और उसको हटवाया। तो आखिर इसमें इतनी कोताही क्यों? क्या कहेंगे बाबूजी, कब से कितना पुराना मंदिर है ये? मंदिर तो बहुत पुराना है सर, पर मेरे पे बोलना नहीं आता सर, मैं माफ़ी चाहूँगा। आप लोग क्या कहेंगे? लगता है कि मंदिर पे कब्जे की बात आ रही है? पूरी 100% कब्जे की बात है। जैसे भाई साहब ने अभी बताया कि बाहर पार्किंग होती थी, मेरा घर वहाँ पे ही है जी। मैंने उसका विरोध करा पार्किंग का, तो इन्होंने मेरे ऊपर भी झूठा केस लगवाया लड़की छेड़ने का। थाने में मेरे को ले गए, पूरे दिन बिठाए रखा और शाम को फिर मुझे छोड़ दिया। और जबकि मेरा कोई कसूर नहीं था, मैंने सिर्फ एक मेरा दोस्त है, उसकी गाड़ी खड़ी होती थी, इन्होंने कहा भाई तू ही पार्किंग के पैसे देगा। मैंने कहा भाई ये पार्किंग के पैसे नहीं देगा, मेरा घर है, अपने घर के सामने खड़ी करवा रहा हूँ। इस बात से नाराज़ होकर इन्होंने झूठा केस लगवाया। अरे ये सबके साथ ही ऐसा वो करते हैं जी। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पहले क्या करते थे, ये बैट तोड़ देते थे, बॉल छीन लेते थे, खेलने नहीं देते थे उन्हें। तो ये सारी चीज़ मतलब एक तरीके से जैसे गुंडागर्दी होती है ना, बदमाशी होती है, उस तरीके से करते हैं कि भाई मंदिर हमारा है, हमारा मंदिर है, इसमें जो हम चाहेंगे वो होगा और कुछ नहीं होगा। आप एक चीज़ बताइए, आपने बताया कि आप पे केस किया गया कि आपने किसी बच्ची को, किसी लड़की को छेड़ा, साथ ही साथ आपको थाने में बिठाया भी गया। पुलिस ने कोई रिकॉर्ड चेक किया? कोई सीसीटीवी आसपास किसी से पूछा हो, कोई महिला सामने आई हो जिसने कहा हो कि हाँ मुझे छेड़ा? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो पुलिस किस बेस पे आपको बिठा रही थी? पता नहीं किस बेस पे ले गया, क्योंकि ये खुद पुलिस में है, इसी बेस पे ले गए ये। कितने घंटे बैठे आप वहाँ पे? मेरे को ये सुबह 11 बजे ले गए थे, शाम को 5-6 बजे इन्होंने मेरे को छोड़ा है वहाँ से। मतलब 6-7 घंटे आप थाने में बैठे रहे बिना किसी प्रूफ के? बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी एप्लीकेशन के। कोई कंप्लेंट नहीं दिखाई गई, कोई कुछ नहीं दिखाया गया। आपके ऊपर भी सुना है केस हुआ था? आपके ऊपर नहीं, मेरे ऊपर नहीं हुआ। हाँ। मेरे ऊपर केस नहीं हुआ कोई भी। लेकिन यहाँ केस ही ऐसे बनाए जाते हैं राठी साहब के द्वारा, क्योंकि दिल्ली पुलिस में जी। बाबूजी क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि ये मंदिर जितना पुराना है, इसकी तरक्की नहीं है। इसके बाद के मंदिरों की तरक्की है। आप शिव मंदिर जाके देख लो, इधर 2 नंबर गली में, 3 नंबर गली में जाके देख लो, सारे मंदिरों में तरक्की है। एक इतना बड़ा ग्राउंड होने के बाद इसमें तरक्की नहीं है और धार्मिक कार्य कोई नहीं होता।
सबसे पहले रामलीला यहीं होती थी इस पूरे एरिया की, सबसे बड़ा एरिया का पंडाल यहीं लगता था। आज ये सब बंद क्यों है? यहाँ एक पक्का स्टेज बना हुआ था, वो तोड़ा गया लाठी साहब ने। उनको अथॉरिटी किसने दी तोड़ने की? अब ये तो वही बता सकते हैं किसने दिया। सही में वो ट्रस्टी हैं? नहीं है, तो फिर वो कैसे ट्रस्टी यहाँ कोई भी नहीं है। जो रेख देख वाला था मुंशी पंडित का भांजा, वो खत्म हो गया। उसके बाद में सब इन्हीं का राज चल रहा है यहाँ। बहुत शॉर्ट में बताइएगा कि पूरा ये मामला क्या है, मंदिर की जमीन किसके नाम है, कब और किसके नाम हुई, इस पे अथॉरिटी इनको कैसे मिली, ये इसको दावा कैसे चौधरी मुंशी थे गोंडा के, उन्होंने शिवजी महाराज के नाम ये मंदिर की ज़मीन कर दी 7 बीघा। एक वकनामा उन्होंने रजिस्टर्ड कर दिया कश्मीरी गेट कोर्ट से, ठीक है जी। उसके बाद कुछ समय बाद जब वो एक उसमें वर्कनामे में लिख गए कि जब तक मैं जीऊँगा इस मंदिर की देखरेख करूँगा और मेरे मरने के बाद मेरा भांजा रघुवीर इसकी देख के करेगा। तो वो एक्सपायर हो गया। उसके बाद वो रघुवीर आके यहाँ पे रहने लगे और देखरेख करने लगे। उसके बाद क्षेत्रवासियों ने एक समिति बनाई जिसका नाम रखा गया श्री शिव मंदिर ट्रस्ट। रघुवीर जी के अंडर में रघुवीर जी को एक ट्रस्टी बनाया गया और एक ट्रस्टी रामचरण अभय शास्त्री जी थे, उसमें 2 पॉइंट ट्रस्टियों को डाले गए, जबकि वो ट्रस्ट नहीं थी, एज ए समिति रजिस्टर्ड हुई थी, ठीक है जी। उसके बाद ये प्रक्रिया चलती रही। उसके बाद वो क्या नाम है इनका, धीर सिंह जी आए, ठीक है, वो आते रहे, वो आते जाते रहे, ठीक है जी। उसके बाद कुछ साल बाद वो जो ट्रस्ट वो धीर सिंह जी बीमार रहने लगे, तो गोपी चंद राठी ने उनसे जाके कहा कि भाई मैं इस मंदिर का निर्माण करवाना चाहता हूँ और आप ये मेरे को दे दो। तो एक वो भैया जी थे हमारे, वो आटे वाले, उन्होंने कहा दे दो, कोई बात नहीं है, निर्माण ही तो हो रहा है। उन निर्माण के नाम पे उनको टेक ओवर दिया और उसके बाद इन्होंने गोपी चंद राठी ने चालाकी से एक अपने नाम जीपी दिखा दी भूषण जी के नाम से, और एक अपने घर पे निर्माण कर लिया समिति का दूसरी का, जिसका नाम लिखा गया मौनी बाबा मंदिर निर्माण एवं विकास सेवा समिति। उस नाम से इन्होंने पर्ची काटनी शुरू कर दी, क्योंकि चालबाजी इनके पास पहले शुरू से ही थी। क्योंकि अगर वो शिव मंदिर के नाम से ट्रस्ट के नाम से पर्ची कटती तो वो सारा पैसा शो करना पड़ता। अब वो समिति जो है इनके घर के रजिस्टर्ड पे है, तो ये चालाक लोग थे, इसलिए वो, और अब करोड़ों रुपए, कई करोड़ रुपए का हिसाब किताब इन्होंने गोटल मोटल कर दिया है और सारा पैसा खा चुके। पुलिस इस पे एक्शन क्यों नहीं लेती? क्या रियल में जब ये ट्रस्टी नहीं है, इनको कोई अथॉरिटी नहीं है, सेवा आप लोग करते हैं, प्रोग्राम अगर कुछ होता है तो आप लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, है ना? हाँ, सभी लोग इस क्षेत्र के, तो फिर इनका क्या रोल है? ये क्यों यहाँ पे आते हैं? जैसा कि अभी बताया, धीर सिंह जी ने से इन्होंने जो एक वर्क लाइसेंस या जीपीए या कोई भी पेपर इन्होंने लिया, उसका केवल और केवल मिसयूज़ करा इन्होंने। मंदिर धार्मिक कार्यों के लिए होता है और धार्मिक कार्यों के अलावा यहाँ पे सारे काम होते हैं। धर्म के काम पे आप जाओगे तो अधिकांश आपको निराशा ही सामने लगती है। कहने को ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी नहीं है, लेकिन ट्रस्टी बन के बैठे हैं, पुलिस का उनका सहयोग है इसमें। मैं इनकी जो पुरानी जो दूसरी ट्रस्ट है शिव मंदिर, और एक प्रदीप जैन जो कि भोजपुर में रहते हैं, मैं उनका भी इसमें अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट उनका सपोर्ट मानूंगा इनको, क्योंकि ये गलत करते। एक तो है पुरानी ट्रस्ट के और एक है प्रदीप जैन नवयो कला संगम होती है, जो यहाँ पे हम जरा से तो उससे बहुत पहले से यहाँ रामलीला होती आ रही है और क्षेत्र की शायद सबसे भव्य रामलीला वही होती थी। वो रामलीला के उस समय शायद कोई अधिकारी रहे होंगे प्रदीप जैन जी। आज भी अगर गोपी चंद राठी अगर कुछ कार्य कर पा रहे हैं तो इनडायरेक्ट में उनका सपोर्ट है। रामलीला की एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक रामलीला के एप्लीकेशन नवयो कला संगम लगाता है, एक राठी लगा देता है। आज जब इनसे कहते हैं म्यूचुअली मिलकर कुछ काम कर लो, तो दोनों आज तक एक टेबल पर बैठने को तैयार नहीं है। वैसे सारे काम करें अगर वो, मैं कहता हूँ कि ये जो किशोर सैनी और प्रदीप जैन, ये दोनों इससे नाखुश हैं, नहीं होना चाहिए इसका, तो भाई बाकी सारे काम क्यों हो रहे हैं? अभी आप देखो सामने झूले लग रहे हैं, प्रदीप जैन अब क्यों नहीं आते? अब भी कंप्लेंट करनी चाहिए उन्हें। किशोर सैनी है, उसे अब खुद आना चाहिए सामने, अब नहीं आएगा, रामलीला नहीं होने देगा बस। क्यों? कि भाई मेरी नाक का सवाल है। और ये कैसी नाक है जहाँ पे अपने धर्म की, अपने क्षेत्र की नाक कट रही है? क्षेत्र का सबसे पुराना, सबसे बड़ा और ये स्थान यहाँ पर सबसे पूजनीय है। यहाँ के अगर आप घूमने भी आप जगह देखो, यहाँ घूमने की जगह बनी हुई है। जो यहाँ घूमने आते हैं क्षेत्र के, पहले मंदिर को
दीवार अंदर पैर रखने से पहले जगह को चूमते हैं, माथे से लगाते हैं उसकी धूल को, तब यहाँ घूमने आते हैं। घूमने भी इस उद्देश्य से आते हैं कि यहाँ पे मंदिर का स्थान है। और बाकी ये जो 3 आदमी मैं नाम ले रहा हूँ, अगर इन 3 आदमियों को सामने से हटा दिया जाए तो ये मंदिर का स्थान का ये भव्य रूप शुरू हो सकता है। ये ऐसा मेरा मानना है। ये या तो म्यूचुअली खड़े हो जाए मंदिर पे, मंदिर की पहचान भी अब आके लोगों के, ये शंकर भाई इन्होंने कोशिश करी और यहाँ के क्षेत्र के बड़े गणमान्य लोग हैं, इन्होंने कही है। तब आप देखोगे तो एंट्री गेट पे छोटे छोटे मंदिर के स्तंभ जैसे बनाए हैं, छोटे छोटे, नहीं तो बाहर से देखने से तो लगता ही नहीं है कि मंदिर है। एक बोर्ड आपको नहीं मिलेगा कहीं पर ये मोनिया मंदिर है। ये देखिए जिसकी बात बार बार हो रही है, आइए हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे इस समय ये देखिए ये झूले लगे हैं। हालांकि यह पूरा प्रांगण मंदिर प्रांगण है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ वॉक करने आते हैं, इस मंदिर में आते हैं प्रोग्राम करने। और साथ ही साथ ये देखिए ये सभी झूले लगे हैं। परमिशन किसकी है? आखिर इनको परमिशन किसकी है और किसकी परमिशन से लगे हैं? और एक चीज़ और देखिए, ये टेंट वालों की गाड़ी है जिसको कहीं कोई परमिशन नहीं है। आइए हम टेंट का भी दिखाते हैं। ये देखिए इनको कोई अथॉरिटी नहीं है। इनके खिलाफ भी केस है कि अगर ये यहाँ पे कोई भी सामान रखते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, कोई सामान आता है तो वो सीज हो जाना चाहिए, वो जब्त हो जाना चाहिए। मगर ये देखिए अग्रवाल टेंट हाउस गाड़ी है और ये सारा सामान उन्हीं का है। ये देखिए ये सारा सामान, ये झूले, आखिर क्यों? और ये देखिए सामने वो रेड कलर की और वाइट कलर की जो गाड़ियां आपको दिख रही हैं वो पार्किंग की यहाँ गाड़ियां खड़ी हैं इसके अंदर। और मंदिर के अंदर आखिर पार्किंग का क्या लॉजिक बनता है? अगर आप ट्रस्टी भी हैं, आप हैं नहीं है ये तो बात की बातें हैं, मगर आप मंदिर का प्रांगण जो समाज के लिए है, जो मंदिर के लिए है, जो मंदिर में सामाजिक कार्य करने के लिए है, उसमें आपकी गाड़ियां या बाहर की गाड़ियां कैसे प्रवेश कर रही हैं? आखिर जब आपकी कंप्लेंट हो रही है तो आप क्यों नहीं, आपके ऊपर एक्शन हो रहा? और अभी ये केस चल रहा है कोर्ट में क्योंकि 2-3 पक्षों ने इस पे केस डाला हुआ है और नाम इसमें जो राठी जी का निकल के आ रहा है, हालांकि हम इसको क्लेम नहीं करते, यह लोगों का कहना है, मंदिर के जो लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं आसपास के, उनका कहना है ऐसा जैसा वो कह रहे हैं। हम क्लेम नहीं करते, हमारा चैनल कहीं क्लेम नहीं करता इस चीज़ को, मगर उनका कहना है कि ये सारी गतिविधियाँ जो हैं, जो पैसे दे के जाती हैं, जो प्राइवेट गतिविधियां हैं, वो सारा राठी जी के अंडर में चलता है, सारा पैसा उनके पास जाता है और सारी चीज़ें वही करते हैं। पार्किंग हो या प्राइवेट झूले लगवाने के काम हो, यहाँ पे इन शादी विवाह के लिए जो फंक्शन देने के लिए ये ग्राउंड का यूज़ किया जाए, उसका सारा पैसा हो, ये सभी उन्हीं की जेब में जाता है। और मंदिर का जो निर्माण, देखिए जिस गुम्मद की हम बात कर रहे थे, हम आपको देखिए दूर से दिखाते हैं, इस मंदिर के ऊपर कहीं भी कोई गुम्मद नहीं है। और अभी हमने जो आपको वीडियो दिखाई थी एक चैनल पे जो वीडियो चल रही थी, उसमें शिव मंदिर, क्योंकि वो मंदिर हम भी जानते हैं, हमने भी देखा है, एक्स ब्लॉक ब्रह्मपुरी का मंदिर है और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है एक्स ब्लॉक ब्रह्मपुरी शिव मंदिर। वहाँ का गुम्मद दिखाया जाता है कि हमने निर्माण कराया, हमने पैसे खर्च किए, और यहाँ पे कहीं कोई गुम्मद नहीं है। तो सोचिए कितना झोल-झाल है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सिर्फ पुलिस में है आप लोग, तो क्या आपके खिलाफ डिपार्टमेंट आंख मूंद लेगा? और कहीं ना कहीं अगर दिल्ली पुलिस नहीं जागी या उन्होंने लीगल तरीके से एक्शन नहीं लिया, और ऐसे जो भी इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो कोई भी हो, वो दिल्ली पुलिस से हो, लोकल व्यक्ति हो, अगर वो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर लोग कह रहे हैं तो उस पर एक्शन होना चाहिए, नहीं तो उंगलियां दिल्ली पुलिस पे भी उठेंगी और कहीं ना कहीं उस्मानपुर थाना भी इसमें लपेटा जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि इस पे जो कोर्ट में केस चल रहा है, उस पर क्या डिसीजन आता है और किस तरीके से आगे कार्रवाई होती है, और इन सामाजिक लोग जो लगातार कोशिश कर रहे हैं, इनको इसका हक मिलता है कि नहीं मिलता, या जो दावा ठोक रहे हैं, जैसा कि लोग कह रहे हैं उनके अकॉर्डिंग कि वो अपने आप को ट्रस्टी कहते हैं, क्या वो हकीकत में ट्रस्टी बन के निकलते हैं कि नहीं निकलते? ब्रह्मपुरी, गोंडा, दिल्ली।